हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 का आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। एक यहां से क्वेश्चन बनता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो यदि क्वेश्चन बन जाए कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो भी वही चीज लिखना है। और यदि आ जाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो लास्ट में 2 से 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखना है। तो आप लोग अंत तक देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारा क्या है। तो धारा आपने पढ़ चुका है कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। किसी चालक में आवेश जितना मात्रा में बह रहा है उसे हम धारा कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जैसे यहाँ पर PQ एक चालक है, इस चालक पर जितने इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, धारा उसमें उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह, समय के साथ आवेश में कितना परिवर्तन हो रहा है वो उसके धारा को प्रदर्शित करता है। किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक के किसी परिच्छेद प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है धारा बराबर आवेश बट्टे समय। यानी समय के साथ आवेश में कितना प्रवाह हो रहा है किसी चालक पर, वो उसका कहलाता है प्यारे भाइयों, क्या कहलाता है, विद्युत धारा। इतना क्लियर हो गया विद्युत धारा के बारे में। आपका डाउट क्लियर कि किसी भी चालक पर आवेश यदि बह रहा है तो उसके हम आवेश बहने की दर को धारा कहते हैं। जैसे हमने यहां पर मान के चला कि माना PQ एक क्या है, चालक है। इसकी लंबाई हमने मान लिया L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे प्रति एकांक क्षेत्र यहाँ पर काट, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है, जैसे मान के चलता हूं प्यारे भाइयों, ये आपका चालक है। इस चालक के एक भाग पर, जैसे दूसरे सिरे पर ले चलता हूं, यहां पर आपको दिख रहा है कोना, इसके एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक आयतन निकालना पड़ता है। इस पूरे चालक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो A का मान है, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टोटल लंबाई का गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन आ जाता है। तो हमने मान के चला कि PQ एक क्या है, चालक है, जिसकी लंबाई स्मॉल l है। अब प्यारे भाइयों, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तब आयतन निकालने के लिए एक और फार्मूला मैं आपको बताता हूं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई कहलाता है क्षेत्रफल। यदि लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करें तो क्षेत्रफल, और ऊंचाई हम यहाँ पर इसको L मान के चलेंगे। लंबा ही प्यारे भाइयों एक ऊंचाई है, तो AL हो गया। मतलब इस चालक का आयतन, चालक PQ का आयतन AL के बराबर हो गया। इतना क्लियर है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, बस समझना है कि PQ हमने एक चालक रखा है। इस चालक पर प्यारे भाइयों जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में बहने लगते हैं, जिससे इस चालक के अंदर भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो अनुगमन वेग VD होता है। अनुगमन वेग क्या कहलाता है प्यारे भाइयों? जो अनुगमन वेग होता है वो इसमें इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे होते हैं उनका एक औसत वेग होता है। यानी अनुगमन वेग एक नियत औसत वेग होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होने लगते हैं। अब आप कहोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, तो हमने इसके बारे में भी चर्चा किया था कि किसी भी पदार्थ पर या चालक पर कुछ इलेक्ट्रॉन जिगजग है ना, इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कहा ना कि गांव में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो आवारा रूप से घूमता रहता है, और कहीं भी छोटा सा घटना हो जाए तो वो वहां पे दौड़ जाता है। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिगजग घूमते रहते हैं। ये किसी भी परमाणु के नाभिक से 72 कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मान लीजिए कम आकर्षण के कारण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, और थोड़ा भी बाहरी दबाव आया, थोड़ा भी कहीं से हमें विद्युत धारा मिला, मतलब विभवांतर लगाया गया, तो फिर ये क्या करते हैं कि नियमित रूप से दौड़ने लगते हैं। कहाँ भैया, जहां से धारा रहा धक्का के कारण ये कहाँ चलेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन जो है धारा के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे होते हैं, तो इन आपस में क्या करते हैं, टक्कर भी होता है इनके बीच। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया।
तो इनका जो वेग होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, तो जैसे कई इलेक्ट्रॉन हो गए तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है उनका यदि हम औसत वेग निकालेंगे वही जो कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग कहलाता है, जिसे vd से दर्शाते हैं। तो एक प्रकार से वेग ही है, यानी औसत वेग के रूप में vd है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है प्यारे भाइयों, इलेक्ट्रॉन की गति है, और ये वेग है vd, अनुगमन वेग है। सर ये E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड का मतलब प्यारे भाइयों कोई भी आवेश है उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, छोटी छोटी परिभाषाएं भी बताते चलता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि चालक का आयतन AL है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो, क्योंकि प्यारे भाइयों आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीन चीज होना होता है। तो 2 के लिए क्षेत्रफल हो गया और 1 हो गया लंबाई ऑलरेडी, जिसे ऊंचाई हमने मान लिया। ओके, इतना क्लियर हो गया, यानी इस चालक का पूरा आयतन है। अच्छा, मैं यदि कह दूं कि एकांक भाग पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब पूरे भाग पर कुल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो n का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर से समझेंगे, यदि इसके एकांक क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तब चालक पर टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको लिखना है कि यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है प्यारे भाइयों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल l है, तब चालक पर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बताइए भैया ये कहां पर, तो आप यहां पर लिख लेंगे चालक पर। कहां पर प्यारे हो, चालक पर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे चालक पर, तब चालक पर, यहां पर थोड़ा सा चालक पर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन था AL और n का मल्टीप्लाई कर दिए तो AL n हो गया। ठीक है ना, तो चालक पर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप लिख सकते हैं तब चालक पर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओके, हमने कैसे निकाला, एकांक क्षेत्रफल पर, ये डायग्राम से आप देखेंगे, इसके एकांक क्षेत्रफल पर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आयतन पर कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ALN होगा। इतना क्लियर है प्यारे भाइयों। अब मैं यदि कह दूं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E है, तो E है, तो चालक किस पर, PQ पर कुल आवेश, बताओ भैया कुल आवेश कितना हो जाएगा, जरा आप लोग बताइए कुल आवेश। तो हमको पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है ALN, और एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, तो कुल के लिए हम क्या करेंगे E का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल प्यारे भाइयों, इतना क्लियर हो गया कि टोटल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर यदि इतना आवेश है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं ALN। तो यदि हम कुल आवेश निकालना चाहेंगे तो E का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना किसी को परेशानी तो नहीं है। अब चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, यहां पर लिख देते हैं, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, अनुगमन वेग कितना प्यारे भाइयों vd है। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है vd है, तब यदि मैं कह दूं कि आवेश को चालक को पार करने में कितना समय लगेगा, तब आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है आपको, T इक्वल निकालना है। टाइम बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है भैया L, और चाल कितना है vd। यहां पे बेगी चाल है, फार्मूला आप समझो, T बराबर L/vd हो गया।
सिंपल है, इतना क्लियर। अब चूंकि हमको पता है कि धारा बराबर कितना है, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर, बताओ कितना होता है प्यारे भाइयों, I बराबर होता है Q अपान T। Q क्या है, कुल आवेश है, T क्या है, समय है। Q क्या है, कुल आवेश है, T क्या है, समय है। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे I इक्वल Q का मान कितना, ALNE अपान T का मान L अपान VD। इसको यदि करें तो ALNE VD ऊपर चला जाएगा और L नीचे रहेगा। LCL कैंसिल हो गया प्यारे भाइयों, LCL कैंसिल हो गया, तो आपके पास मिल रहा I इक्वल NEAVD। इतना क्लियर है। और ये आपका क्या है, I है, धारा है, और आपको VD क्या दिख रहा, अनुगमन वेग। तो यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो आपको लिख देना है एक लाइन, यही धारा और किसमें, अनुगमन वेग में संबंध है। ओके, क्लियर प्यारे भाइयों, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। एक लाइन और लिखना है आपको। अब क्या करना है, यहां तक आपका क्लियर हो गया, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अभी बताता हूं क्यों। अब धारा घनत्व बराबर क्या होता है, चूंकि धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। और I का मान अभी आपने देखा, यानी EAVD अपान A से क्या हो गया, कैंसिल, तो यानी EVD। ठीक है, यानी J बराबर आपका आ चुका है NEVD। जी हाँ, यही आ गया प्यारे भाइयों धारा घनत्व, यही धारा घनत्व यानी J धारा घनत्व व किसमें, अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों आपका आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ प्यारे भाइयों, इसका यदि आपको विधिवत नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपए में आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। कंटेक्ट करना आपको 9685299149 पर, 9685299149 पर कंटेक्ट करेंगे। मैं खुद बात करूंगा आपसे और बेहतरीन नोट्स आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा ओनली 100 रुपए में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्यारे भाइयों प्लीज एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के लिए यदि हेल्प कर रहा हूं थोड़ा सा शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएं, सभी पढ़ें सभी बढ़ें, और थोड़ा हमारा भी आप लोगों की से मोटिवेशन मिल सके, हमारा भी थोड़ा सा क्या होता है प्यारे भाइयों, आप यदि शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत व्यू आता है, लाइक आता है, कमेंट्स आता है, तो हमें भी एक मनोबल मिलती है और हम भी अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम कंटेंट दे सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।